आत्मा में हमारा जन्म होता है प्रभु यीशु के वचन पर विश्वास करने से, उस वचन को स्वीकार करने से। जब हमारा जन्म होता है आत्मा में, क्या होता है? दो तीन बातें समय के हिसाब से। सबसे पहला, हमारा मकसद बदल जाता, हमारे जीवन का मकसद बदल जाता। पहले मेरे जिंदगी का मकसद कुछ और था, हीरो बनने का भूत सवार था, एक्टिंग भी किया हो, लेकिन प्रभु में आने के बाद में मकसद बदल गया। अभी 2 दिन पहले मैं दिव्यकांत प्रदीप भाई मिले थे। दिव्यकांत बोला तो मुझे वो उधर से उठ के बाहर आने के लिए इच्छा नहीं होती है। क्यों? 6 महीना वचन में क्यों पड़े रहते? एक वचन प्रचार करने के लिए 6 महीना क्यों बिताते हैं? मकसद बदल गया, मकसद बदल गया। जब हमारा नया जन्म होता है, सबसे पहले हमारे जीवन में हमारे जीने का मकसद बदल जाता है, हमारे जीने का उद्देश्य बदल जाता है। जहां हम लोग अपने लिए जीने लग जाते हैं, वहां पे हम लोग परमेश्वर के लिए जीने लग जाते हैं। जहां पे हम अपनी इच्छाओं को प्राधान्य देते, प्राथमिकता देते, वहां पे हम परमेश्वर की इच्छाओं को प्राथमिकता देते। पौलुस कहता है कि पहले, आइए वचन को पढ़ते हैं, पहले, बोलो पहले। दूसरा कोरिन्थियों, सॉरी, गैलेशियंस 1:30-16। गलतियों की किताब, उसका 1 अध्याय 13 से 16। यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था, जो पहले मेरा चाल चलन था, क्या बोलो? पहले मेरा चाल चलन, पहले का चाल चलन। कुछ लोगों का पहले का बाद का वही होता है, पहले भी होते और बाद भी वही है, बदले नहीं। लेकिन पौलुस अपनी गवाही देता है और कहता है कि यहूदी मत के अनुसार पहले, मतलब प्रभु को अपनाने से पहले, प्रभु से मुलाकात होने से पहले, नया जन्म होने से पहले, वो कहता है कि मेरा जो चाल चलन है, वहां पर ये मेरा चाल चलन था, उसके विषय तुम सोच चुके हो। तुम सबको मालूम है मैं कैसा बंदा था, मैं कैसा आदमी था, मैं कैसा था, आप सबको मालूम है। वो कहता है यहूदी के जो रीति रिवाज है, परंपरा, रूढ़ियां, उसके हिसाब से मेरा चाल चलन कैसा तुमको तो मालूम है। क्या था? पढ़ो। कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता। मेरा पहले का जो जीवन था, पहले का जो चाल चलन था, वो क्या था? मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत सताता था। हालेलुया। मैं पहले कलीसिया को सताने वाला था, मैं पहले विश्वासियों को सताने वाला था, मैं पहले लोगों को मारने वाला था, मैं पहले लोगों का खून करने वाला था, मैं पहले कोई यदि खून हो है उसमें साथ देने वाला था। आगे सताता और नष्ट करता था। हाँ, अपने बहुत से जाति वालों से हाँ, जो मेरी अवस्था में थे, हाँ, यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था और अपने बाप दादों की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था। हाँ। परंतु बोलो परंतु। कहता कि पहले मैं ऐसा था, यहूदी मत के अनुसार मैं लोगों को सताने में बहुत उत्साहित था, आनंदित था, एक नंबर था, जिधर भी मौका मिलेगा जाता था, विश्वासी को मारता था, जेल में डालता था, तोड़ फोड़ करता था, सताता था। मेरा तो कल्चर था, यहूदी का जो संस्कृति था, वो संस्कृति के अनुसार मैं बहुत ही उत्साहित था विश्वासियों को सताने के लिए। परंतु, बोलो परंतु, परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, हाँ, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं। अभी क्या हुआ? परमेश्वर का अनुग्रह वापी में अन्य जातियों को क्या करूं? सुसमाचार। पहले मैं सताने वाला था, लेकिन अभी मैं सुसमाचार प्रचार करने वाला था। पहले मारने वाला था,
अभी मार खाने वाला बना। और वो कहता है उसको जो सता हुआ, पौलुस को जो सताया गया, उसके साथ में जो घटनाएं घटी उसका उल्लेख किया है। 29 बार मारा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, भगा दिया, टोकरी में डाल के उतार दिया, ब्ला ब्ला ब्ला, क्या 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 हुआ। ये कब हुआ? प्रभु यीशु की मुलाकात के बाद। लेकिन पहले तो मैं सताने वाला था। तो जब हमारा नया जन्म होता, जब हमें उद्धार मिलता है, हमारे जीवन में सबसे पहला काम क्या मालूम है? हमारा मकसद बदल जाता है, हमारा उद्देश्य बदल जाता है। हमें जीने के लिए एक मकसद